Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारे चैनल के अबाउट में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का फॉर्म फिल करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। फीमेल्स के लिए अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप फॉर्म भर के उसमें ऐड हो सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल के अबाउट में हिंदी ऑडियो शायरी एक दूसरे यूट्यूब चैनल का भी लिंक है, आप जाकर उसको भी सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको अबाउट में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप अपनी वीडियोस के लिए कोई म्यूज़िक चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अबाउट में दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑडियो म्यूज़िक फैक्ट्री को वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अब ले चलती हूँ आपको वीडियो की ओर। खर की सेना की दुर्दशा देखकर दूषण अपनी विशाल सेना को लेकर राम के समक्ष आ डटा। कुछ ही काल में राम के बाणों से उसकी सेना की भी वैसी दशा हो गई जैसे खर की सेना की हुई थी। अपनी सेना की दुर्दशा देखकर क्रुद्ध दूषण ने मेघ के समान घोर गर्जना की और तीक्ष्ण बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उसके इस आक्रमण से कुपित होकर राम ने चमकते खुर से दूषण के धनुषों को काट डाला तथा एक साथ 4 बाण छोड़कर उसके रथ के चारों घोड़ों को बींध दिया, जिससे चारों घोड़े निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पड़े। पुनः राम ने एक अर्धचंद्राकार बाण छोड़कर दूषण के सारथी के सिर को धड़ से अलग कर दिया। इस पर क्रोधित दूषण एक परिधि उठाकर राम को मारने झपटा। राम ने भी पलक झपटते ही अपना खड़ग निकाल लिया और दूषण के दोनों हाथ काट डाले। पीड़ा से छटपटाता हुआ वह मूर्छित होकर धाराशायी हो गया। दूषण की ऐसी दशा देखकर सैकड़ों राक्षसों ने एक साथ राम पर आक्रमण कर दिया। प्रत्युत्तर में रामचंद्र ने स्वर्ण तथा वज्र से निर्मित तीक्ष्ण बाण छोड़कर उन सभी राक्षसों का नाश कर दिया। इस प्रकार से दूषण सहित उसकी अपार सेना यमलोक पहुंच गई। अब केवल 2 ही लोग शेष रह गए थे, खर और उसका सेनापति त्रिशिरा। खर का मनोबल टूट चुका था, अतः उसे धैर्य बंधाते हुए त्रिशिरा ने कहा, हे राक्षस राज, धैर्य धारण कीजिए। मैं अभी राम का वध करके अपने सैनिकों के वध का प्रतिशोध लेता हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उस तपस्वी को अवश्य मारूंगा, अन्यथा युद्ध भूमि में अपने प्राण त्याग दूंगा। खर को सांत्वना देकर वह द्रुत गति से राम की ओर झपटा। उसे अपनी ओर आता देखकर राम ने तत्पूर्वता बहुत तेजी से बाण चलाने प्रारंभ कर दिए। राम के बाणों से त्रिशिरा के सारथी घोड़े ध्वजा कट गए। रथ तथा सारथी विहीन सेनापति हाथ में गदा लेकर राम की ओर दौड़ा, किंतु पराक्रमी राम ने उसे अपने निकट पहुंचने से पहले ही तीक्ष्ण बाण छोड़ा, जो कि उसके कवच को चीरकर हृदय तक पहुंच गया।
हृदय में बाण लगते ही त्रिशरा हत प्राण होकर भूमि पर गिर पड़ा। उस स्थान की सारी भूमि रक्त रंजित हो गई। सेनापति का वध हुआ देखकर खुद खर राम पर अंधाधुंध बाणों की वर्षा करने लगा। उसके बाण वायुमंडल में सभी दिशाओं में फैल गए। इस पर राम ने अग्नि बाणों की बौछार प्रारंभ कर दी और भी कुद्र होकर खर ने एक बाण से रामचंद्र के धनुष को काट दिया। खर के इस अद्भुत पराक्रम को देखकर यक्ष, गंधर्व आदि भी आश्चर्यचकित रह गए, किंतु अदम्य योद्धा राम तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अगस्त ऋषि के द्वारा दिया हुआ धनुष उठाकर क्षण मात्र में खर के घोड़ों को मार गिराया। रथहीन हो जाने पर अत्यंत क्रोधित होकर पराक्रमी खर हाथ में गदा लेकर राम को मारने दौड़ा। उसे अपनी ओर आता देखकर राघव बोले, हे राक्षसराज, यदि संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी भी निर्दोष हो तथा सज्जनों को दुख देता है तो उसे भी अंत में अपने पापों का फल भोगना पड़ता है। तुझे भी निर्दोष ऋषि मुनियों को भयंकर यातनाएं देने का परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं तुझ जैसे अधर्मी दुष्ट दानवों का विनाश करने ही वन में आया हूँ। अब तेरा भी अंतिम समय आ पहुंचा है। अब किसी भांति तू नहीं बच सकता। राम के वचन सुनकर खर ने कहा, हे अयोध्या के राजकुमार, तुमने स्वयं के मुख से स्वयं की प्रशंसा कर कर तुच्छता का परिचय दिया है। तुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि तुम मेरा वध कर सको। मेरी यह गदा आज तुम्हें चिर निद्रा में सुला देगी। इतना कहकर खर ने शक्तिशाली गदा को राम के हृदय का लक्ष्य करके फेंका। राम ने एक ही बाण से उस गदा को काट दिया और एक साथ अनेक बाण छोड़कर खर के शरीर को छत विछत कर दिया। छत विच्छित हो जाने पर भी खर कुर्द सर्प की भांति राम की ओर झपटा। उसे अपनी ओर लपकते देखकर राम ने अगस्त मुनि द्वारा दिए एक ही बाण से खर का हृदय चीर डाला। भयानक चीत्कार करता हुआ खर विशाल पर्वत की भांति धाराशायी हो गया और उसकी यह लीला समाप्त हो गई। राम के विजय पर ऋषि मुनि तपस्वी आदि उनकी जय जयकार करते हुए उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। उन्होंने राम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा, हे राघव, आपके इस महान उपकार को दंडक वन के निवासी तपस्वी कभी ना भुला सकेंगे। इन राक्षसों ने अपने विप्लव से हमारा जीवन, हमारी तपस्या, हमारी शांति सब कुछ नष्ट प्राय कर दिए थे। आज से हम लोग आपकी कृपा से निर्भय और निश्चिंत हो गए। परमपिता परमात्मा आपका कल्याण करे। आशीर्वाद देकर वे अपने अपने निवास स्थानों को लौट गए। लक्ष्मण भी सीता को गिरिकंदरा से लेकर लौट आए। अपने महाकर पराक्रमी पति की शौर्य गाथा सुनकर सीता का हृदय गदगद हो गया। खरदूषण का वध हो जाने पर खर के एक अकंपन नामक सैनिक ने, जिसने किसी भी प्रकार से भागकर अपने प्राण बचा लिए थे, लंका में जाकर रावण को खर की सेना नष्ट हो जाने की सूचना दी। रावण के समक्ष वह हाथ जोड़कर बोला, हे लंकेश, दंडकारण्य स्थित आपके जनस्थान में रहने वाले आपके प्रिय भाई खर और दूषण तथा उनके 14 सहस्त्र सैनिकों का वध हो चुका है। किसी प्रकार से अपने प्राण बचाकर मैं आपको यह सूचना देने आया हूँ। यह सुनकर रावण को भारी क्रोध आया। उन्होंने कहा, कौन है जिसने मेरे भाइयों का सेना सहित वध किया है? मैं अभी उसे नष्ट कर दूंगा। तुम मुझे पूरा वृतांत बताओ। अकंपन ने कहा, हे लंकापति, अयोध्या के राजकुमार राम ने अपने पराक्रम से अकेले ही सब राक्षस वीरों को मृत्यु के घाट उतार दिया। इस समाचार को सुनकर रावण को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, खर को मारने के लिए क्या देवताओं ने राम की सहायता की है? अकंपन ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, देवताओं से राम को किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली है। ऐसा उन्होंने अकेले ही किया है। वास्तव में राम तेजस्वी, शक्तिवान और युद्ध विद्या में पारंगत योद्धा हैं। खर जैसे रणबांकुड़े, जिनकी एक गर्जना से सारे देवता कांप जाते थे,
को उनकी शक्तिशाली सेना सहित उसने खेल ही खेल में समाप्त कर दिया। उसका रण कौशल देखकर मुझे प्रतीत होता है कि आप अपनी संपूर्ण सेना के साथ युद्ध करके भी उसे परास्त नहीं कर सकेंगे। मेरे विचार से उस पर विजय पाने का एक उपाय है, उसके साथ उसकी अत्यंत रूपवती, लावण्यमयी और सुकुमारी पत्नी भी है। राम उनसे बहुत प्रेम करते हैं। वो अपनी पत्नी के बिना एक पल नहीं रह सकता। मेरा विश्वास है यदि आप किसी प्रकार उसका अपहरण करके ले आए तो राम उसके वियोग में स्वयं ही मर जाएगा। लंकेश रावण को अकंपन का यह प्रस्ताव सर्वथा उचित प्रतीत हुआ। तत्काल ही वो अपने दिव्य रथ पे सवार होकर आकाश मार्ग से उड़ता हुआ मित्र मारीच के पास पहुंचा। बिना किसी पूर्व सूचना के रावण को अपने सम्मुख पाकर मारीच बोले, हे लंकापति, आज अचानक यहाँ आने का क्या कारण है? आपकी इतनी हड़बड़ी देखकर मेरे मन में नाना प्रकार की शंकाएं उठ रही हैं। लंका में सब कुशल तो है? रावण ने कहा, मैं विशेष कारण से आया हूँ। अयोध्या के राजकुमार राम ने मेरे भाई खर और दूषण को उसकी सेना सहित मार डाला। अब मैं चाहता हूँ राम की पत्नी का अपहरण कर लूं और इसके लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। सीता के वियोग में राम बिना युद्ध किए तड़प तड़प के मर जाएगा और मेरा प्रतिशोध पूरा हो जाएगा। रावण के वचनों को सुनकर मारीची बोला, हे लंकापति, ये विचार तो सर्वथा अनुचित है। जिस किसी ने भी तुम्हें सीता को हरने का सुझाव दिया है वो वास्तव में तुम्हारा मित्र नहीं, शत्रु है। राम अत्यंत बलशाली और पराक्रमी है। तुम उससे किसी भी प्रकार जीत सकते हो। राम के होते हुए तुम सीता को नहीं छीन सकते। उसके अद्भुत पराक्रम के सम्मुख तुम एक क्षण भी न टिक सकोगे। तुम्हारा हित इसी में है कि विचार भूलकर चुपचाप जाकर लंका में बैठ जाओ। मारीच का उत्तर सुनकर निराश रावण लंका में लौट आया। राष्ट्रीय यूट्यूब ब्लाइंड चैनल की तरफ से रामायण का 29वां एपिसोड आपके लिए पुनः प्रस्तुत है। आपको ये कैसा लगा इस पर अवश्य अपने कमेंट्स करें और इसी के साथ राष्ट्रीय यूट्यूब ब्लाइंड चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।